देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जहां बिगड़े बच्चों को सुधार के लिए रखा जाता है, वहीं अगर बच्चों को बिगाड़ने वाला मिल जाए तो आप क्या कहेंगे। रतलाम के बाल संप्रेषण गृह में बीते कुछ दिनों से चोरी छिपे ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब यह मामला उजागर हो गया। बच्चों को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि संप्रेषण गृह का कंप्यूटर टीचर ही निकला। शिकायत पर पुलिस ने इस कंप्यूटर टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल यह टीचर अब फरार है। बिरियाखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध बालकों को बीड़ी और शराब देने एवं बदले में रुपए लेने का मामला सामने आया है। संप्रेषण गृह के अधीक्षक की शिकायत पर इस मामले में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने जांच के बाद कंप्यूटर प्रशिक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा को बिरियाखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह में निरुद्ध बालकों को बीड़ी और शराब दिए जाने संबंधी शिकायत मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने थाने पर पदस्थ उप निरीक्षक केसर सिंह यादव को जांच सौंपी। पुलिस ने बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक हरजिंदर सिंह अरोरा एवं सहायक के कथन लिए। शिकायत के संबंध में अन्य बालकों से भी चर्चा की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि कंप्यूटर शिक्षक सुमित वर्मा द्वारा बालकों को बीड़ी और शराब प्रदान की गई थी, जिसके उपयोग के बाद कुछ बालकों द्वारा वहां वाद विवाद भी किया गया था। बदले में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाता था रुपए। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बाल संप्रेषण गृह में प्रतिदिन बालकों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 तक कंप्यूटर पर शिक्षक सुमित वर्मा कंप्यूटर प्रशिक्षण देता था। 14 दिसंबर को कंप्यूटर शिक्षक द्वारा कुछ बालकों को शराब के क्वार्टर, बीड़ी और माचिस दी गई। जांच में यह भी आया कि कंप्यूटर शिक्षक बदले में बालकों को शराब के क्वार्टर, बीड़ी और माचिस देता था। जांच में यह भी आया कि कंप्यूटर शिक्षक बदले में बालकों के परिजनों, रिश्तेदारों से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवाता था। संस्था में किसी भी प्रकार का नशा वर्जित है। शराब के सेवन के बाद संस्था में कोई घटना भी घटित हो सकती थी। पुलिस ने जांच के बाद बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक हरजिंदर सिंह अरोरा की शिकायत पर बालकों को शराब एवं बीड़ी देने पर कंप्यूटर प्रशिक्षक सुमित वर्मा के खिलाफ धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया, बाल संग्रहालय की अंतर्गत जो शराब और नशे के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, सर क्या है? देखिए, ये औद्योगिक थाना क्षेत्र में बिरियाखेड़ी में बाल संप्रेषण गृह है, जहाँ पर विधि विरुद्ध बालकों को रखा जाता है। एक तरह से बाल जेल बोल सकते हैं उसको। वहाँ पर से शिकायत आई थी वहाँ के अधीक्षक की कि वहाँ एक कंप्यूटर टीचर है सुमित वर्मा, वो वहाँ कंप्यूटर सिखाने के लिए जाते हैं बंदी गृह में बंद बच्चों को। तो उनकी एक शिकायत थी कि वो एक वहाँ पर शराब ले जाके बच्चों को उनके द्वारा पिलाई गई है। तो ये शिकायत मिलने के उपरांत, इसमें प्राथमिक जांच के उपरांत कंप्यूटर टीचर सुमित वर्मा के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 के में एक एफआईआर की गई है और अभी प्रकरण विवेचना में लिया गया है। सर पहले भी कभी कुछ मिला है या नहीं? बाल संप्रेषण गृह में कुछ अवैध वस्तु जाने की शिकायत पूर्व में नहीं प्राप्त हुई है। अभी ही ये शराब ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, इस पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन की सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है। रविवार को राजस्व अमला निगम के अमले और जेसीबी के साथ बिरियाखेड़ी क्षेत्र पहुंचे। रविवार सुबह से सरकारी जमीन पर हो रही खेती पर बुलडोजर चलवाकर फसल उजाड़ दी। फसल उजड़ते समय जेसीबी मशीन के सामने एक युवक ने आने की कोशिश की, जिसे पुलिस बल ने खदेड़ दिया। प्रशासन ने रविवार को रतलाम शहर एवं ग्रामीण में 3 स्थानों पर मुहिम चलाते हुए कार्रवाई की। रतलाम के बिरियाखेड़ी में सरकारी 4 बीघा जमीन पर हो रही खेती को साफ किया गया। यह जमीन 26 करोड़ रुपए की बताई गई। सिटी एसडीएम संजीव पांडे ने बताया, जो कार्रवाई करी है सर, किस बात, कहाँ की कार्रवाई किस? कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कल से इस तहसील में, इस सब डिवीज़न में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल भी अतिक्रमण काफ़ी कुछ हटाया गया है और आज भी कुल 3 में से ये पहला है। ये ग्राम बिरियाखेड़ी में 4 बीघा पर हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया है, जो करीब 26 करोड़ रुपए की ज़मीन है। इसके अतिरिक्त हमारा भटूनी, कारोंदा और एक आध और गाँव में ये हटाने की कार्रवाई चल रही है। हम लोग आज पूरा कर लेंगे। जिला चिकित्सालय में शुरू होने वाले निर्माण से पहले तैयारियां की जा रही है। अस्पताल परिसर में बाधक बन रहे पेड़ों को प्रशासन के आदेशों से काटे जा रहे हैं।
रविवार को पेड़ों की हुई कटाई के कारण विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ठप हो गई, जिससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई, जिसका खामियाजा मरीजों और डॉक्टरों को भुगतना पड़ा। समूचे अस्पताल में अंधेरा पसरा पड़ा रहा। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अंधेरे में ही उपचार करना पड़ा, जबकि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर होने के बाद भी शोपीस या कबाड़ा बने पड़े हैं। अंधेरे के कारण हुई परेशानियों को भी अस्पताल प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया। यात्री सुरक्षा सप्ताह में जीआरपी ने यात्रियों की मदद कर उन्हें जागरूक करने की मुहिम भी चलाई। खासकर अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं और युवतियों से संपर्क किया गया। वहीं बुजुर्गों से हेल्प ऐप डाउनलोड करवाकर किसी भी समय मदद की बात कही। जीआरपी थाने के एएसआई संतोष लिम्बोदिया, पंचम सिंह और अनवर खान ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में अभियान की जानकारी देते हुए बताया। रेल पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 1 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 तक रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया गया है। इस सप्ताह के दौरान अलग अलग कार्यक्रम रेल पुलिस के द्वारा रेलवे समिति के द्वारा आयोजित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ट्रेनों में सफ़र करने वाली महिलाओं के अपराधों से संबंध में उनको सुझाव दिए गए तथा उनकी मदद के लिए हेल्प ऐप डाउनलोड कराए गए। इसी प्रकार से ट्रेनों में यात्रा करने वाले वृद्धजनों को भी ट्रेनों में होने वाले अपराधों के संबंध में उनको जानकारी दी गई तथा सहायता के लिए जीआरपी से संबंध के लिए उनको जानकारी प्रदान की गई। इसी सप्ताह के दौरान रेल यात्रियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा समिति के सदस्यों का चिकित्सा कैंप आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कितने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ? करीब 50 लोग रहे हैं उसमें। 7 दिन अलग एक प्रोग्राम करे थे आपने जी। कितने लोगों का स्टाफ यहाँ पर शामिल थे? इसमें करीब जीआरपी के समस्त 40-45 लोग रहे ऑन ड्यूटी स्टाफ के, जिसमें आरपीएफ के लोगों का सहयोग रहा, रक्षा समिति के सदस्य भी रहे और चाइल्ड लाइन रतलाम के सदस्य भी इसमें शामिल रहे इस समस्त कार्यक्रम को दौरान। और जीआरपी चौकी भी रतलाम भी इसमें सम्मिलित रही है। इसमें कोई मुख्य अतिथि आया था बाहर से यहाँ पर जो मतलब प्रोग्राम के दौरान इसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी या कोई वरिष्ठ चिकित्सक रहे जिनके द्वारा कैंप आयोजित किया गया। शराब पीने के लिए मांगने पर भी पैसे नहीं देने पर कुछ युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। बिलपांग अंतर्गत ग्राम भाटी बड़ोदिया निवासी मितेश पिता भंवरलाल के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक मितेश ने बताया, मितेश क्या हुआ, किससे विवाद हुआ? गांव के थे, चौधरी समाज के लड़के, दारू वारू पी के रखी थी उन्होंने। ऐसा आए दिन वो आते हैं तो परेशान करते हैं, जात को लेके बोले कि जात का चमार है, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं, जात का चमार है ऐसा। तो कल हम मेला देखने गए थे, ढोलका पास में गांव है, तो मेला देख के आ रहे थे तो हमने वो बोले दारू के पैसे दे, दारू के पैसे नहीं देते को मारेंगे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चला पीछे से आए 4 जनों ने मेरे को मारा, गाली गलौज करे, जात पात के नाम पर लूटा, बोला पैसा चाहिए। और मेरा हाथ में चोट आई हुई है और एक्सरा हुआ नहीं। कितने लोग थे? 4-5 जने थे सर। नाम वगैरह? सुभाष चौधरी, जितेंद्र चौधरी और एक राकेश चौधरी, और 2 के नाम थोड़ा चेहरा दिखा, अंधेरा था तो दिख नहीं पाया। 5 जने। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।